हम क्लास 8 मैथ पेपर 2008 पर आधारित सूत्र देखेंगे। 12 नंबर वीडियो है। सबसे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के 11 नंबर वीडियो देख लीजिए, ठीक है। इसको देखिए। सबसे पहले बात करते हैं घन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। और घन बनता है किससे? वर्ग से बनता है। देखिए वर्ग से घन बनाया गया है। कैसे बनाया गया इसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे मैंने इसको एक वर्ग बनाया और एक और वर्ग बना दिया, ऐसे बनाना सीखिए। इसके बाद क्या किए कि इसको ऐसे खींच दिए, इसको ऐसे खींच दिए, इसको ऐसे खींच दिए और इसको ऐसे खींच दिए, ठीक है। ये क्या बन गया? घन बन गया। और घन किससे बनेगा? वर्ग से बनेगा। घन में क्या होता है सबसे पहले बात करेंगे। जैसे घन में सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये देख लीजिए घन के आकार का है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि घन में सतह कितनी होती है, जिसको फेस कहते हैं। फेस मतलब सामने का होता है। तो सतह घन में कितने होती है यहां से काउंट करके देखेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो घन में सतह कितने हो गए? 6 सतह हो गए, ठीक है। अब हम लोग जो है घन में किनारा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? किनारा की। तो घन में जो है कितने किनारे होते हैं? तो किनारा किनारा देख रहे हो ना, देखो इसको ध्यान से। यह एक किनारा हुआ, यह दूसरा हुआ, यह तीसरा हुआ, यह चौथा हुआ, ठीक। 4 हो गया। और इसके बाद जो है 5 6 7 8 9 10 11 12। घन में किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है। 12 किनारा हो गया। अब देखिए घन में शीर्ष की बात करते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? 1 2 3 4। 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 4 8 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि घन में जो है किनारा 12 होता है, जबकि शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। किनारा 12 होता है, समझ में आया ना? आप इसे देख सकते हो। जैसे 1 2 3 4 किनारा इधर हो गया, 4 4 8। 4 का नीचे हो गया, 1 2 3 4 4 8 हो गया। 8 के बाद 9 10 11 और 12 किनारा हो गया, ठीक है। जो बात घन में होता है वही बात जो घनाभ में होता है। घन में बस ये होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं और घनाभ में सभी भुजाएं बराबर नहीं। जैसे ये देखो घनाभ के आकार का, ये किस आकार का है? घनाभ के आकार का है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें भी जब घनाभ बनाएंगे तो घनाभ में सतह 6 गो होता है। देखो 1 गो सतह, ये 2 गो सतह, 3 गो सतह, 4 गो सतह, 5 गो सतह और 6 गो सतह हो गया। अब किनारा की बात करेंगे, देखो ध्यान से। 1 गो किनारा, 2 गो किनारा, 3 गो किनारा, 4 गो किनारा। 4 गो ऊपर सरल किनारा हो गया और 4 गो नीचे। 4 4 8। 4 पीछे कैसे हुआ? 1 गो 2 गो 3 गो और 4 गो। 4 4 8 हो गया। 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 और 11 के बाद 12, ठीक है। घन और घनाभ में सतह किनारा और शीर्ष क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आया? ठीक है। अब जो है हम लोग इसका सूत्र देख लेते हैं, है ना। अब देखेंगे कि घन का आयतन, घन का आयतन की बात करते हैं। तो घन के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू। अब इसके बाद पहला सूत्र हो गया भुजा क्यू। दूसरा नंबर देखेंगे घन का विकर्ण। घन का जो विकर्ण होगा भुजा काड़े में 3 हो जाएगा, ठीक है। भुजा को क्या मान सकते हैं? एक काड़े में 3 लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं 1 × 3। ये का मतलब भुजा हो जाएगा। तीसरा सूत्र हो सकता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 × भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 × भुजा स्क्वायर। 6 हो गया। भुजा को क्या मान लेंगे? a मान लेंगे, तो 6a² हो जाएगा। और जहां a बराबर घन की भुजा, a बराबर क्या हो जाएगा? घन की भुजा। सही से आ रहा है ना जी? a बराबर हो जाएगा घन की भुजा। सूत्र एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि घन में जो सतह होते हैं कितने होते हैं? 6। घन में किनारा कितना होता है? 12। घन में शीर्ष कितने होते हैं? 8।
भुजाकारी में 3। घन का विकर्ण क्या होता है? भुजाकारी में 3। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसको चाहोगे तो इसको घन का जो आयतन है ना उसको क्या बोल सकते हो इंग्लिश में? एक ही बोल सकते हो। घन का जो विकर्ण है उसको बोल सकते हो 1 और में 3 बोल सकते हो। इसके बाद घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बोल सकते हो? 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर बोल सकते हो। और जहां a जो है ना वो घन की क्या है? भुजा। मान लेते हैं घन है, इसकी भुजा सब ये है, सब क्या है? a है। ठीक है, इसको ले सकते हैं, है ना? इस तरह से हम लोगों ने घन को पढ़ लिया। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जो है घनाभ के विषय में अध्ययन करेंगे और इसके साथ साथ आयलर सूत्र भी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।